हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी। कमिंग टू एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 1। तो इसमें हमको एक स्क्वायर बनाना है READ, जिसका RE हमको एक दे दिया 5.1 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, हमको स्क्वायर में पता है कि इसके सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और ये हमको RE 5.1 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो ये RE फिर AD भी 5.1 सेंटीमीटर का हो जाएगा और AE भी 5.1 का और DR भी 5.1 का। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन कंस्ट्रक्शन की ओर। सबसे पहले इसमें एक RE बना लेंगे हम 5.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये 5.1 लिखेंगे इधर हम 5. ये हमारा 1 इधर, ठीक है। क्या है हमारा ये R और ये है E, ठीक है। ये R हो गया और ये E हो गया। अब हमको एंगल R 90 डिग्री का बनाना है, तो अपना कंपास खोल लें, जितना आप खोल सकते हैं अपने हिसाब से, और R पे एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लें। एंगल तो आप सभी को कंस्ट्रक्ट करना आता ही है। ये देखो, ये हमारा आर्क लगाया, ये 60 का, ये 120 का, और 120 पे लेके इसको हम और कर देंगे, और फिर 60 पे रख के एक और आर्क, और अब हम इसको जॉइन कर देंगे। ये जॉइन हो गया। अब एंगल E पे भी वही सेम बनाना है हमको 90 डिग्री। तो E पे रखेंगे, एक आर्क काटेंगे इधर, ये दो आर्क 60 और 120 के, ये एक 90 का दोनों के बीच में, ठीक है। ये हमारा इधर भी एक कट लग गया, और ठीक है। तो ये दोनों हमारे लाइन बन गई। अब हमको RD और E और A को बनाने के लिए 5.1 सेंटीमीटर चाहिए, तो स्केल ले लेंगे और 5.1 इधर मेजर कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा 5.1 हो गया। तो एक इधर कट मारेंगे रख के, और एक कट रख के इधर मारेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आर्क हो गए। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गए। ये RE, ये A हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा D। तो ऑटोमेटिकली हमारे D और A भी 90 डिग्री ही आएंगे इसमें भी, ठीक है। अब रहा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले हमने RE एक लाइन सेगमेंट बनाई। फर्स्ट में आप लिखना कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट RE ऑफ 5.1 सेंटीमीटर। फिर आप सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इसका एट पॉइंट R। हमने फिर R पे रखा था, 90 डिग्री बनाया था। फिर इस सेकेंड पॉइंट में लिखना है पॉइंट R कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड रिपीट दिस स्टेप इन पॉइंट E ऑल्सो। देखो, अब हमारे R और E पे बन गए। अब टेकिंग R एज सेंटर एंड रेडियस 5.1, कट एन आर्क एंड लेट इट इंटरसेक्ट विथ पॉइंट D। फिर आपको वही सेम E के साथ भी करना है। फिर आपको लास्ट में लिख देना है इसके में देयरफॉर READ
is the required square। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 1 इधर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर। अब हमको इधर एक रोम्बस बनाना है जिसकी साइड्स 5.2 डायगोनल्स 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर के हों। पहले इसका हम वही रफ फिगर बना लेंगे। ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा रोम्बस। अब इसकी 2 डायगोनल दे दिए हमें। एक हमको दे दिया डायगोनल 5.2 सेंटीमीटर का और एक दे दिया 6.4 का। ठीक है, अब इसको रख लेते हैं हमें बी, सी और डी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, डी बी बना लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ए सी भी बना सकते हैं, डी बी मैं पहले बना देता हूँ इसमें। ठीक है, स्केल की हेल्प से डी बी पहले बनाएंगे 5.2 सेंटीमीटर का। तो इधर हमारा 5.2, इसका हमने ऐसे ही अननोन नाम रख दिया डी बी। आप नहीं भी रख सकते, रख भी सकते हैं, पर अगर आप नाम रखेंगे तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आपको डायगोनल बनाने हैं इसमें। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था, जब भी हमको रोम्बस बनाना रहता है तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं पहले तो। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं वो सब आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मोर देन हाफ लेते हैं इसमें। तो ये मेरा मोर देन हाफ हो गया। बी पे रख के मैंने एक आर्क इधर काटा और फिर नीचे भी काट दिया एक आर्क। अब डी पे रख के एक आर्क इधर काट दिया और एक आर्क इधर काट दिया। अब इसको मैं जॉइन कर दूंगा। ये मैंने इसको जॉइन कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो डी बी तो हमारा इधर बन ही गया था। अब ए और ये इधर सी। तो देखो ए सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हम सेंटर रख के इधर एक काटना पड़ेगा आर्क। उसके लिए हमको इसका हाफ चाहिए पहले 6.4 का। तो ए सी का मेजर क्या था हमारा 6.4 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ क्या होगा 6.4 का डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हो जाएगा, डिवाइड करके ही देख लेते हैं हम। ये 3 सा 6 और ये 2 सा। ठीक है, तो आपका इधर आ गया 3.2। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसको हम ओ ले लेते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखो आप ओ पे रखेंगे 3.2 सेंटीमीटर। पहले 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं इसमें। ये हमारा कुछ ये 3.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इधर से लेके इधर तक 3.2। अब ओ पे रख के एक इधर काट लेंगे और एक इधर काट लेंगे। ठीक है, अब 2 हमारे इधर आर्क लग गए। अब इसको जॉइन कर देंगे डी से और बी से। एक जॉइन कर दिया और ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या है, ए ये है और ये हमारा है सी। अब ए सी हमारा ऑटोमेटिकली
6.4 आ जाएगा। कैसे, मैं आपको मेजर करके भी बता देता हूँ एक बार। इधर से देखें, ये 6.4, देखो ये इधर 6.4 आ रहा है। अब देखो हमने क्या करा था, इसमें 3.2 का आर्क लगा दिए थे इधर, तो जब ये प्लस होगा ये 6.4 ही तो आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक रोम्बस बन जाता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको वही अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। अब आते हैं अपन क्वेश्चन 3 पे। तो इसमें बोल रहा है रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 and 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। पहले तो अपन एक रफ डायग्राम भी बना लेते हैं सर। ये रेक्टेंगल है, इसको मान लो फॉर एग्जांपल PQRS। ठीक है, तो PQ हमारा इधर मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये दूसरा 4 सेंटीमीटर है। ये एडजेसेंट साइड्स हैं, पड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है, अगर SP 4 सेंटीमीटर है तो RQ भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर PQ 5 सेंटीमीटर है तो SR भी इधर हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो और हाँ, इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के फॉर्म होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के फॉर्म होंगे। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन, फिर आपको और अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले हमको PQ बना लेना है 5 सेंटीमीटर का। तो इसमें बना लेते हैं PQ 5 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया PQ। ठीक है, अब हमको P पे और Q पे 90 डिग्री का चाहिए। अब मैं इसको प्रोजेक्टर से बना देता हूँ D से, क्योंकि अभी हमने सारे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्ट करा है, आपको प्रोजेक्टर से भी बनाना आना चाहिए। वैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो और इजी रहेगा, पर मैं आपको एक प्रोटेक्टर से भी बता देता हूँ। ये देखो हमारा 0 0 पे पूरा लाइन रखी अपन ने। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हमारी बेस लाइन होती है और हमको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ये 0 से, क्योंकि इस साइड को अपन ने बनाना है। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये हमारा 90। तो इधर आप रखेंगे थोड़ा सा हाथ हिले ना जिससे, और इधर आप एक डॉट बना देंगे। तो ये इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखो आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री है। देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब वही आपको P पे भी बनाना है। अब पर P पे हमको वही देखो, कॉमन सेंस है 90 डिग्री तो बीच में ही आएगा, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई फॉर सपोज़ कोई दूसरा एंगल दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। तो अब हमें इस साइड से बनाना है। तो ये हमारा 0 10 20 30 40 50 60 70 और 80 और ये 90। तो हमारा 90 इधर आ रहा है, इधर एक कर देंगे डॉट, तो ये जॉइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जॉइन हो गए PQ। तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, इधर ये भी 90 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, हमें एडजेसेंट साइड इसकी दी थी 4 सेंटीमीटर की, तो हम P पे रख के एक आर्क लगा देंगे इधर 4 सेंटीमीटर का। ये देखो रखें आप स्केल और कंपास पे 4 सेंटीमीटर ले लें। ठीक है, अब एक Q पे रख के काटें और एक P पे। ये हमारा देखो रेक्टेंगल है। अब इसको हम जॉइन कर देते हैं। जॉइन कैसे, ये
एक आर्क से दूसरा आर्क ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये पी क्यू और ये हमारा आर और ये एस, और लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद ये लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने आना है फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला है पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इज 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज 4.2 सेंटीमीटर, इज इट अ यूनिक। अब हमको इसमें पैरेललोग्राम बनाना है ओके, ठीक है। इसका पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसको ओ, ये के, ये ए, ये वाई। अब इसमें ओ के दे दिया हमको 5.5 सेंटीमीटर का और के ए 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये भी हमको 4.2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5.5 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, ठीक है। इतना तो चलो अपन को समझ में आ गया, पर इसमें हमको कोई एंगल नहीं दिए हैं। अब इसी में दिमाग लगाने वाली बात है। देखो मैं इसको ले लेता हूँ ओ और के को, ओ और के का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। बस हमको ये दोनों एंगल पे फोकस करना है। तो ओ का अपन कुछ भी ले सकते हैं, इसको ओ को 30 डिग्री ले सकते हैं, के को 150 ले सकते हैं तो भी 180 डिग्री आ रहा है। ओ को 90 ले लें, के को 90 ले लें 180, ओ को 60 ले लेते हैं और के को 120 ले सकते हैं तभी 180 आएगा, ठीक है। अब वैसे ही आपको सेम वाई और ए के साथ करना है। अगर हम ओ और के को बना देंगे वही सेम, तो हमारा वाई और ए भी सेम हो जाएगा, सेम एंगल्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो इसके सेम ही होते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम क्या कर लेंगे सर, एंगल ओ ले लेंगे 60 डिग्री और इधर एंगल के ले लेते हैं 120 डिग्री, क्योंकि अपन 90 तो बनाते ही आ रहे हैं। अभी थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम अपन ने बना लिया, अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके पहले आप बना लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, तो स्केल ले लें और ये 5.5 सेंटीमीटर इधर मार्क कर लेंगे। ये 5.5, ये देखो एग्जैक्ट 5.5 हो गया हमारा। ये इसको ओ और ये इसको के, ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर का। अब आपको ओ पे बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये देखो आप ऐसे बना लेंगे पहले, और इस पे 60 डिग्री बन जाएगा और ये एक आर्क लग गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, कुछ नहीं करना इसमें। ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलेगा। अब के बनाते हैं 120 डिग्री, तो के का भी बना लेते हैं सर। अब देखो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना है, आप प्रोटेक्टर लेने बनाएं, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, पर प्रोटेक्टर की हेल्प से बस आपको एक आइडिया ले लेना है। अब देखो हमने बनाना किस साइड है, इनर स्केल से काउंट करना है 0 या आउटर स्केल से। देखो हमारा बार किस साइड जा रहा है, बेस लाइन इस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड। तो 0 से आउटर स्केल से अपन काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, 110, 120, ठीक है।
तो ये आपका इधर हो गया 120। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें आपको। और अगर आप इसको उससे लेते हैं कंस्ट्रक्ट करके, तो ये देखो, ये हमारा पहला कट, ये दूसरा कट, तो इसी के ऊपर आ रहा है ना ये, तो ये हमारा 120। अब ओके, हमारा दोनों एंगल बन गए इधर। अब करना क्या है, सिर्फ आपको ओ से लेके वाई तक 4.2 सेंटीमीटर और के से लेके ए तक भी 4.2 सेंटीमीटर कट करना है बस। अब स्केल ले लेते हैं साइड में और 4.2 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये 4.2 इधर आएगा। ठीक है, सही है। अब आप के पे रखें और एक इधर आर्क काट लें और इधर रख के एक आर्क। ठीक है, 2 आर्क कट गए आपके इधर। अब जॉइन कर दें इसको। ये सिंपली जॉइन हो जाएगा। ठीक है, ये ओके, ये ए और ये वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और हाँ, इसमें पूछा है इट इज़ अ यूनिक, तो हाँ ये यूनिक है। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें एंगल नहीं दिए थे, हमको एंगल अपने मन से ही बनाने थे इसमें। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने बहुत आसानी से, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखा जाता और कोई टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं देखा जाता, बस आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख के आना। अब तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको फ्रेंड्स कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।